क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी। अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है। हाँ, ए बेटा माइक लाओ, माइक लाओ, यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी। फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे ऐसा। कहीं मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए ये धारणा, इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं। यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी कि यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें, क्या कहना चाह रही ये बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बोलती है गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब कराओ। मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। और गुरुजी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरुजी। मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो। गुरुजी एक सवाल, जैसे मेरे सास से सुन रही हैं, हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। ये बेटी को बात कर, पाठक। और ये देखिए, पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, वो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। भैया माइक पकड़ना। सुनो सुनो, ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोलने दीजिए बेटी को। हाँ। तभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ कभी बाप की नहीं। बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना, और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज।